औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो सब तमाम लोगों को, मुसलमानों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद उल फ़ित्र मुबारक हो। अल्लाह पाक सब की इबादत रमज़ान शरीफ में जो भी नेकियां की हैं, नेक काम करने की कोशिश की गई है अपनी तरफ से, जो सदका ज़कात फ़ितराना दिया, अल्लाह पाक सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज जनाब ईद की सुबह सुबह जो है वो ज़बरदस्त मीठा बनने जा रहा है। ब्रेड कॉकटेल पुडिंग बन रही है। तो पुडिंग के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड जो है उसको तैयार कर लेते हैं। ये सिर्फ अभी चम्मच जिससे मैंने कस्टर्ड निकाला है ना, उसका कलर है। बाकी अभी मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला नहीं है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है, दूध है मेरे पास, चीनी, इलायची पाउडर, नट्स जो भी आपको पसंद हो, और ये है हमारे पास कस्टर्ड कस्टर्ड पाउडर मैंने मैंगो फ्लेवर का लिया है, और कुछ हमारे पास ब्रेड के स्लाइस आ गए हैं। इसमें जनाब आ गया कॉकटेल क्रीम, और ये दूध है, इसमें मैं ये 2 चम्मच है मेरे पास कस्टर्ड के पाउडर के, इसको मैं शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और सबसे पहले जो है ना वो हम कस्टर्ड बना लेते हैं, ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको फिर मैं बाद में मिक्स कर लेती हूँ। जी गाइस, दूध मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर, चीनी जो डालकर इसको बस एक बॉयल आने का वेट करते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसको, और बॉयल आने का वेट करते हैं। जी गाइस, तो बॉयल आ गया दूध को मैंने बिल्कुल चूल्हा आहिस्ता कर दिया। आहिस्ता किए हुए पे आप जो है ना, जो भी कस्टर्ड वगैरह बनाना हो ना, आप इसको हल्के हाथों जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको कर लेना है। गाढ़ा होने तक हमने इसको पका लेना है। देखिए इस तरह से। जी गाइस, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त थिक हमारे पास जो है वो कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। बस इसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको सही ज़बरदस्त रूम टेम्परेचर पर जो है वो ठंडा कर लेते हैं। अगर बहुत जल्दी है या मौसम गर्म वगैरह हो तो आप इसकी थोड़ी स्टीम निकलने पर इसको फ्रिज में रख के अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। मैं बस इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। जी गाइस, तो मैंने कॉकटेल को बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। इधर मैंने अपने आलमंड्स जो हैं इनको भी छोटी मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। देखें ये मेरे पास छोटी वाली जो कटोरी है ना, आपके अगर 2 पीसेस निकल आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक ही निकलेगा। इस तरह दरमियान से जो साइड से आप बच जाए, आपने ये नहीं समझना कि हमारा वेस्ट हो गया। आपने किसी भी तरह जो है इसको यूज़ कर सकते हैं क्रम्स के तौर पे, या कोई कटलेस वगैरह बनाए। बाइंडिंग में जो हम ब्रेड डालते हैं, इन सब को मैं संभाल के रखती हूँ। और इन सब को जो है ना मैं इस तरह इस साइज़ में, ये बहुत प्यारे मिनी मिनी से लगते हैं पुडिंग में, इस तरह से मैं इनको काट लेती हूँ। ये देखिए इस तरह सारे मैं रेडी कर लेती हूँ। जी गाइस, तो सारे ब्रेड की ये देखिए छोटे मिनी मिनी से हमने पीसेस काट लिए हैं। ये हमारे पास आ गया कॉकटेल। इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम, ताकि ये कॉकटेल जो है अच्छा सा ग्लेज्ड आ जाए। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना, बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने क्रीम नहीं डालनी। क्रीम भी आपके पास चिल होनी चाहिए। अगर क्रीम आपके पास ना हो ना, ठंडी ना हो, फ्रेश अभी आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, तो आप इनके अंदर स्टफिंग करके ना, जिस तरह मैं बताऊंगी, फिर आप इनको अंदर रख दें फ्रिज में, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। मेरे पास क्रीम ठंडी है, इसलिए मैंने जो है ना इसको अभी नहीं रखा। एक पीस उठाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं, सिर्फ कॉकटेल के साथ जो है ना मैं इसको कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने यूँ प्रेस करके सारी फिलिंग जो है वो डाल देनी है इस तरह से। देखें दूसरा भी, ये क्योंकि ब्रेड क्रीमी कॉकटेल पुडिंग बन रही है, तो इसमें मैं कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी, कोई मीठा कुछ भी नहीं। ये क्रीम और इसकी जो अपनी एक स्वीटनेस होती है कॉकटेल की, वही रहेगी। और ये बहुत यमी बनता है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। ईद में आप भी ज़रूर बनाएं। मैंने भी बिल्कुल ईद की सुबह सुबह इस मीठे को तैयार किया है, और ये बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बना है। बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आता है। हल्का सा आप जो है वो ठंडा करके ना, नीम गरम भी अगर आप डालेंगे कस्टर्ड तो भी अच्छा लगेगा, वो सोक कर लेगा थोड़ा ब्रेड जो है। फिर उसको आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें तो भी सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल चिल करके डालेंगे तभी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से मैं ब्रेड जो है सारे इस तरह मैं रेडी कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें मैंने अपनी डिश में जो है वो कॉकटेल से फिल किए हुए
ब्रेड जो है वो अपनी रख दी है। साथ हम इसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा थिक हमने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी ब्रेड जो है वो सोक करेगी कस्टर्ड को, तो फिर ये थिक हो जाएगा, ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और भी ज़्यादा। कोई सिरप नहीं, शुगर सिरप ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं। इसका जो जब ये थिक हो जाएगी तो आप इंडिविजुअली इसको खाएंगे ना, तो इसका कॉकटेल का कस्टर्ड के साथ बहुत जो है ना ज़बरदस्त किस्म का बहुत यमी टेस्ट आता है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है। अपनी ईद की दावतों में बनाएं, अपने लिए ईद पर मीठे में बनाएं, और वैसे कोई गेट टुगेदर है, पार्टीज़ हैं, तब बना लें आप। ये देखें इस तरह अच्छे से हम इसको कवर कर देते हैं ब्रेड को। ये देखें जी गाइस, तो ऊपर मैंने क्रश किए हुए आलमंड्स डाल दिए हैं। उम्मीद है ये बहुत डिफरेंट किस्म का मीठा जो है आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।